नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके लाइफ का जो मेजर इशू है, डिवोर्स और मेंटल स्ट्रेस और कहीं ना कहीं टूट जाना एक तरीके से, उस विषय में पहले जानकारी देने के बाद फिर ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे कि क्या कारणों से हथेली में ऐसा योग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर में आते हैं तो लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि मंगल से एक रेखा निकल के प्योरली माइंड लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ गई। ये बेसिकली प्योर राहु रेखा होती है और ये लाइफ में लॉस को ही इंडिकेट करती है। अधिकतर मामलों में ये परिवार की तरफ से कोई ना कोई तकलीफ को दर्शाता है, लेकिन इसका उद्गम मंगल से हुआ है। तो मंगल जो है कहीं ना कहीं चिंताओं का सबसे बड़ा कारक हो जाते हैं और यहाँ पर एग्रेशंस के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, जुनून में कोई भी काम करने के कारण, फैमिली या मैरिड लाइफ के भी कारण, क्योंकि मंगल जो है वो मैरिड लाइफ को ही आउन भी करते हैं। तो यहाँ से जब रेखा निकल के माइंड लाइन को क्रॉस कर जाए, इसका सीधा मतलब है कि मानसिक तनाव है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप पीड़ित हुए हैं, क्योंकि आपका जो गलती है या जो रोल है वो कहीं ना कहीं इतना दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी हार्ट लाइन का पूरी प्योर जो कनेक्शन है वो जुपिटर की तरफ भी है और जुपिटर जो अपने आप में माउंट है वो वीक है, तो ये बना रहा है आपको इमोशनल। और जुपिटर माउंट जो वीक है वो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं जो है कमी को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ, खुद की गलती नहीं थी तब भी ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में होती हैं जो पेंडिंग कर्मास में आती हैं और इस कंडीशन में होता ये है कि जो पार्टनर आते हैं वो हमको कुछ देने या हमसे लेने के लिए आते हैं। किसी भी मैरिज की हम बात उठा लें, और जब दोनों को ही लेना या देना पड़ता है तो उन सारे केसेस में डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी यही है कि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन, आपका कहीं ना कहीं जीवन में एक तरीके से महत्वपूर्ण समय लेने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं चिंताएं, दुख, परेशानी दे करके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और जितना जल्दी हो इन सब चीज़ों में निकल जाइए, इन सब चीज़ों से। क्योंकि राहु की रेखा का एक नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें कभी भी जजमेंट नहीं आ पाता है कि दुख कितना बड़ा होने वाला है। बस इसका सजेशन यही अभी तक के एक्सपीरियंस में निकल के आया है कि जिस जातक ने जल्दी काम कर लिया, जैसे बहुत सारे इसी तरह की रेखाएं मिली हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप में चीटिंग हुई है और एक तरीके से डेथ भी हुआ है पार्टनर का और पार्टनर से अलगाव भी हुआ है। तो वो जितना जल्दी ड्यूरेशन में हो गया उतना जल्दी व्यक्ति रिकवर भी कर गया और लाइफ में नया जीवन और बहुत अच्छा जीवन शुरू हुआ, क्योंकि आपका सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर अब कुछ लॉस के लिए बचता ही नहीं है लाइफ में, अब सिर्फ गेन ही गेन होता है फिर। और ये अगर चीज़ जितनी लंबी टिक गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो दुख, तकलीफ़ या परेशानी जितनी भी है, ये सारी चीज़ें बहुत लंबी खींचने वाली है। तो मेरा तो यही आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप इस चीज़ को लेकर के बैठिए मत, सोचिए मत ज़्यादा या फिर ज़्यादा टेंशन वरी में मत आइए। ये लाइफ का एक पार्ट है, अनेकों लोगों के साथ होता है। आपके साथ जैसी हथेली में रेखा दिख रही है उसके कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है, क्योंकि आपका जो दिल है या मन है वो साफ है, कर्म इस जन्म का अच्छा है। इसीलिए आपका ये जैसी क्रॉस का साइन आ रहा है फिर उसके बाद आपकी लाइफ में जेन्युइन पार्टनर की एंट्री हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि अभी तक लाइफ लाइन के पैरेलल कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है, सिर्फ एक है, लेकिन वो भी धुंधली सी है। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉस का साइन जैसे ही कट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी उसके जस्ट बाद में एक परमानेंट सपोर्टिव लाइन आ रही है जो एंड टू एंड लाइफ तक रह रही है। तो ऐसे पार्टनर आएंगे जो पूरा साथ निभाएंगे, आप जितना देंगे उससे ज़्यादा ही वहाँ पर आपको मिलने वाला है लव, केयर, अफेक्शन या एक प्रकार से लक भी। और लाइफ लाइन के एंड तक होना यानी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पार्टनर के हिसाब से। तो ये इंडिकेशन इतना अच्छा है कि आपका प्रोग्रेस लाइन पहले भी निकला, लेकिन उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। और अगर हम लक लाइन के ऊपर भी हम बात कर लें तो लक लाइन को हम देख सकते हैं कि इसमें एक तरीके का कंसिस्टेंसी आ रहा है। और अगर हम माइंड लाइन की बात कर लें तो माइंड लाइन पर एकदम डार्कनेस हो रही है और एकदम स्मूथली माइंड लाइन चल रहा है, जो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है। आपकी यूनियन लाइन पर भी दो रेखाओं की अवेलेबिलिटी, सेकंड वन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट हैंड में भी सेकंड वन ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जितना जल्दी ख़त्म होगा उतने जल्दी पार्टनर सेकंड आएंगे और वो आते से जीवन में भाग्योदय हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर आपका वीक है। लेकिन यहाँ पर जब भी इस तरीके की आड़ी रेखा आती है तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ पहले डिस्टर्ब होता है, फिर उसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहला हो ही गया डिस्टर्ब। अगर ये भी मैरिड लाइफ आपका टिक जाता थोड़ा और लंबा तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन
कोई बात नहीं, ईश्वर की जो एक इच्छा है अच्छी ही होती है। हम हमारी छोटी बुद्धि से कि, कितना ही चाह सकते हैं, कितना ही पा सकते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर छोड़िए और इस तरह की आड़ी रेखा फिर मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कंफर्टेबिलिटी, लग्जरीज एवं सबसे मेन तो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें सबसे अच्छी इंक्रीज़ होती है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो आप थोड़े डीप थिंक करें और ओवर थिंक करें, और इमेजिनेशन भी आपके अंदर ज़्यादा है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपने सोचा बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण भी आपको चिंताएं या तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप कोई ना कोई नए स्किल्स को डेवलप करिए, नए लर्निंग करिए, नए माहौल में जाइए, नए लोग बनाइए, या नए तरह के काम में लगिए, या कुछ ना हो तो कहीं ना कहीं बिजी रहिए। तो ये माइंड लाइन आपको ट्रबल नहीं देगा। और दूसरी बात, आप थोड़े से हिडन पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, यानी सैटर्न पे जब भी हार्ड लाइन रुकती है तो बातों को मन में कहीं ना कहीं दबा लेते हैं बहुत सारी। मत करिए ये सब, अपने मन की पूरी बात निकालिए बाहर। कोई भी आपका मित्र, सखा, बंधु कोई भी हो, पूरा बैठ के बात करना, या कहीं भी अपने इमोशन किसी भी तरह से बाहर निकालिए। कैरी करके नहीं चलना है, बस ये दो चीज़ आप कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ डेफिनेटली लाइफ में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से नुकसान भी इस कंडीशन में ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी डिसीज़न लेते समय प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करने से ज़्यादा लाभ मिल पाता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के तरफ है, तो फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस या डेडिकेटेड आप देखने को मिलेंगे, और अपने लाइफ में अपने परिवार के रिगार्डिंग किसी भी तरह की सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। इस कंडीशन में स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने, मन के अंदर बात को जो है दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कोशिश करना चाहिए आगे से रहकर कम्युनिकेट करने की। और दूसरा ये एक तरीके का मनी मैनेजमेंट इश्यूज़ देता है, तो इस कंडीशन में सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग जा रही है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा साइन होता है। तो खुद के मेहनत या पराक्रम कोशिशों से ही जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाने की युक्ति यह देता है। फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता, और अपने खुद का हक भी दूसरों को दे देने वाले होते हैं। वहीं इस फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। और फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं वो यहाँ डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फैलेंजेस या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर ठीक रहने वाला है। थंब का साइज़ कुल मिलाकर के ठीक है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता भी ठीक रहेगी। इसके अलावा ज़िद्दीपन भी देखने को मिल रहा है। और योग का चिन्ह है तो मेडिटेशन करिए, योगा प्राणायाम करिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करिए, इससे लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी आएगा और लक भी इन्हेंस होगा, यानी बढ़ेगा भाग्य। पाम को जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का स्क्वायरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे देखा जाए तो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है ये, जिस कारण से ये एक प्रकार का मिक्स पाम होता है। और इसमें एक प्रकार से मजबूत व्यक्तित्व भी होता है और थोड़ा इमोशनल इंसान भी होते हैं। मोर ओवर ये थोड़ा लंबाई में ही ज़्यादा है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। थोड़ा डिटेल्ड, एनालिटिकल या ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है और सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी देता है। तो जल्दी बातों को कहीं ना कहीं दिल से लगा लेते हैं। जुपिटर माउंट जब भी वीक होता है तो फैमिली में लॉस होता है, या फैमिली से दूर रहना पड़ता है, या फिर फैमिली से सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो मैरिड लाइफ में सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं, तो अब जुपिटर का नेगेटिव असर नहीं आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पर। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को जीवन में हार मानने नहीं देती, घुटने टेकने नहीं देती, हिम्मत हारने नहीं देती, और ये लगातार सुखद परिवर्तन को ही इंडिकेट करता है। तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। अब जीवन में चारों तरफ से प्रगति या उन्नति ही होगा जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है डिवोर्स के रिगार्डिंग। दूसरा, ये रेखा बहुत अच्छा एडवाइज़र या गाइडर बनाता या फिर देता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप, कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा
जीवन में उन्नति और तरक्की ही करते हुए आप पाए जाएंगे। सबसे मेन इसमें इंडिकेशन ये अच्छा होता है कि लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस होते रहता है। सुख सुविधा समृद्धि बढ़ते ही रहती है, कम नहीं होती है, और अगर कम हुई है तो उससे डबल ट्रिपल बढ़ करके वापस आ जाती है। तो इसलिए जुपिटर का कॉम्बिनेशन अब अच्छा ही जा रहा है आपके केस में। वहीं बात करें लक लाइन के बारे में, तो लक लाइन का कनेक्शन मून से है, और मून से जब भी लक लाइन का कनेक्शन होता है तो जन्म स्थान से दूर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और अपने खुद के पैशन हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। अपनों से ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार प्यार सहयोग प्राप्त होता है, और आपका जन्म स्थान में दूर प्रॉपर्टी भी होगा। इसीलिए यहाँ पर आपके ट्रायंगल का अच्छा साइन अवेलेबल है, जो जन्म स्थान से दूर कार्य शैली में बढ़ोतरी करता है, नहीं तो प्रॉपर्टी भी देता है। ये लक लाइन रुका है एक्चुअली हार्ट लाइन पे, तो कहीं ना कहीं प्यार में असफल होने की भी ये एक निशानी हो जाता है। और दूसरा, इस कंडीशन में बहुत सारे काम बनते बनते रुकते हैं, क्योंकि ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। आप अपने लाइफ में इमोशनल डिसीजंस लेने से बचिए, इमोशनल रिएक्शन देने से या इमोशनल एक्टिविटी करने से बचिए। जितना हो सके प्रैक्टिकल लॉजिकल होइए, या फिर अपने कर्म को ज़्यादा महत्व दीजिए। तो ये लक लाइन आपका स्ट्रांगली सेटन तक जाएगा, देन आफ्टर आपका हर काम सिद्ध होगा, या हर काम से आपको सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ आपका देखा जाए तो लक लाइन में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी गई हुई है, जो मनी ट्रायंगल बना रही है। इस कंडीशन में पैसा अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग भी होता है। खर्चे डेफिनेटली ज़्यादा हो रहे हो, लॉसेस हो रहे हो, लेकिन वो एक ही बार होगा, बार बार कभी नहीं होगा। इसीलिए सीधे जब धन भंडार सिर्फ भरना होता है तब ऐसा ट्रायंगल का साइन आता है। तो इसीलिए भाग्य में तो कमी नहीं कहेंगे, हाँ निष्कर्ष नहीं निकलता है, कभी पूरा काम नहीं होता है, देरी में काम हो रहा है, उसका थोड़ा जिम्मेदारी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन खराबी भाग्य में बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य रेखा के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, जो बदनामी भी देता है। तो कहीं ना कहीं नाम खराब होना, अपनों से रिलेशन डिस्टर्ब होना, लेकिन आपका सन उसके बावजूद अच्छा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका झुकाव अब जा रहा है बुध और सूर्य के बीच में, तो बुधादित्य योग देता है, जिसके कारण बोलचाल या अपने नॉलेज से, अपने इन्फॉर्मेशन से, अपने स्किल्स से वापस से करियर में बहुत उछाल मारते हैं। यशस्वी योग देता है, जिसके तहत आलिशान घर का सुख भोगना, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी भोगना, सफलता के बाद संघर्ष, संघर्ष के बाद सफलता मिलना। और बायफोर्क का साइन पहले संघर्ष देता है करियर के रिगार्डिंग कि कौन से काम को प्राथमिकता दें, लेकिन सन अच्छा है आपका, इसलिए एट द एंड नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सारी चीज़ें मिल पाएगी। मल्टीटास्किंग नेचर से बचिएगा, क्योंकि ये सारी रेखा कन्फ्यूज़न ज़्यादा देती है, इसलिए एक समय पर एक ही काम करें और प्लानिंग के साथ काम करें तो और परफेक्शन काम में आपको मिलेगा। आपके मरकरी माउंट पे ज़्यादा कोई रेखा नहीं है, आप आगे से कम्युनिकेट करिए, मीठी बोली का उपयोग करिए, रिलेशंस अच्छे से बिल्ड करिए, कॉन्टैक्ट मजबूत करिए, और अपने स्किल्स या किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज़ करिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन लाएगी, और ये अगर मल्टीपल लाइन ऐसी आती है तो मल्टीपल कनेक्शंस होना, सिर्फ बातों से ही काम बन जाना, बहुत अच्छे रिलेशंस सोसाइटी में या अपने मार्केट में सेट कर पाना, कभी भी लाइफ में वेल्थ की, फाइनेंस की, काम की, लोगों की कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, और ये मरकरी भी इवन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अच्छा खासा मिलियनियर आपको यहाँ पर बनने में समय नहीं लगेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। और हार्ट लाइन में सिर्फ यहीं पे एक दो रेखाएं जो है आपकी नीचे की तरफ गई है, जिसने लॉस दिया है। यहीं पे एक जो है आपके क्रॉस का साइन चंद्र पे अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं अभी आपको डर भी दे रहा है, भय चिंता दे रहा है, इसलिए जल्दी अब विश्वास भी आपका किसी पे नहीं होगा। लेकिन आपका जो हृदय रेखा है वो ओवरलैप करके जुपिटर पे गया हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं जीवन में जितने भी लोग मिलेंगे या आएंगे वो सब के सब आपके हित में या आपके जीवन में शुभ बढ़ोतरी करने के लिए ही आएंगे। इसीलिए आपको कहीं भी डाउट नहीं करना है, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखने हैं, अपने पर्सनैलिटीज़ पे जितना हो सके काम करिए, ताकि आपका मरकरी और सन इम्प्रूव हो सके, कॉन्फिडेंस और वाक शक्ति दोनों बढ़ सके। और ओवरऑल देखा जाए तो आपका हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से हो ही रहा है, जो एक प्रकार से सात्विक किस्म का प्रवृत्ति, ऑनेस्टी, लॉयल्टी नेचर में देता है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा में देखें तो मस्तिष्क रेखा में इस तरह का आइलैंड होना कहीं ना कहीं बचपन से ही स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देता है। कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रेस या वरीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली थे ही 21-23 के एज तक, और ज़्यादा मन लायक काम भी नहीं हो पा रहा था। अभी एक लॉस हुआ है, लेकिन इसके बाद में अगर हम माइंड लाइन में देखें तो एक भी तकलीफ नहीं है, एक भी रेखा नीचे नहीं आ रही है, सारी की सारी रेखाएं ऊपर की तरफ ही उठ रही हैं, ट्रायंगल बना रही है, बायफोर्क का साइन ले रही है। ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल स्टेबिलिटीज़ के लिए। और
अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। अब जैसे माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता क्यों अच्छी है, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा है, मेमोरी शार्प है और आउटर मार्क से कनेक्शन है, तो करेज अच्छा होने के कारण हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता भी अच्छी हो गई है। और बायफोर का साइन मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, अपने काम में, बिजनेस में, कंसल्टेंसीज में ग्रोथ देता है। तो इतना अच्छे इंडिकेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी, पीसफुलनेस भी रहेगा, सारे प्लानिंग है, सारे डिसीजन सही भी साबित होंगे और सारे ऐसे ही काम करेंगे जो आपको आंतरिक रूप से खुशी, संतुष्टि दे, या आपके एक प्रकार से मस्तिष्क को आराम दे। तो इसलिए उतना कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने की ज़रूरत है। लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन पहले भी निकल चुकी है 22, 23, 24 इन सारी उम्र में, लेकिन बहुत अच्छी जो निकल रही है वो निकल रही है 36 के आसपास में। और सहयोगी रेखा भी बहुत अच्छी आ रही है और यहाँ पर भी कुछ एक दो लाइंस की अवेलेबिलिटी है जो एक प्रकार से हेल्थ इशू, स्पाउस के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग डिनोट करती है, जो हो सकता है 38 एंड 9 में। लेकिन अगर हम अभी से ही इसके रिगार्डिंग वर्क करें तो ये सारे इश्यूज़ ख़त्म होते हैं। ये रेखा मेनली आपके लाइफ को नहीं बल्कि आपके लक लाइन को टच कर रही है, और लक लाइन को टच करना यानी पार्टनर के रिगार्डिंग लॉस होना, ट्रबल आना, उसको दर्शा रहा है। लेकिन उसके बाद में ऐसी कोई मेजर तकलीफ़ें नहीं रहेगी। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ गया हुआ है, जो ट्रैवलिंग ज़्यादा कराता है या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस दर्शाता है। और शुक्र से भी कनेक्शंस आ रहे हैं जिसके कारण ये लंबी आयु या अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र को अच्छा एरिया मिल जाता है तो ये हील बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो हेल्थ में सुधार होना, बहुत जल्दी रिकवर कर जाना, लॉसेस कवर कर जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। आपके मंगल पे उतनी सारी आड़ी रेखा नहीं है जो दर्शाती है कि आपके अंदर बेचैनी, चिंतन मनन या गुस्सा, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में है नहीं। लेकिन शुक्र पे इतनी आड़ी रेखा कहीं ना कहीं पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी दर्शाती है। मांगलिक योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए भी कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर शुक्र को ठीक रखना हो तो पुरानी बातों को भूल आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद रखिए, अपने आप को कूल, काम, सात्विक व कहीं ना कहीं मनोरंजन में अपने आप को रखिए, अपने आस पड़ोस का वातावरण अच्छा रखिए, स्ट्रेस और वरीज से मेनली फ्री हुई। यहाँ की आड़ी रेखा जैसे ही ख़त्म होती है तो दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख मिलने के साथ साथ जितने भी प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशन कुछ भी आपका है वो सब पूर्ण होगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी व्यतीत हो पाएगी। सहयोगी रेखा हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुखद परिवर्तन होगा, लग्जरीज कंफर्ट डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा और सारे अपनी इच्छा अरमानों की पूर्ति आप कर पाएंगे। तो आपका शुक्र पे सिर्फ आड़ी रेखा ज़्यादा है जो नेगेटिव थॉट्स के कारण आई है, उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो बहुत अच्छा उद्धार जीवन में हो पाएगा। बायफोर के ऐसे साइन ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छे होते हैं और इधर भी ट्रायंगल का साइन सडन गेन या प्रोग्रेस देता है। इस तरीके की आड़ी रेखा को विया लाइसा कहा जाता है। ये प्योर विया लाइसा नहीं है, जिस कारण आपको प्योर किसी चीज़ का एडिक्शन नेगेटिवली नहीं आएगा, लेकिन ये गलत संगत, आदत या फिर गलत कहीं ना कहीं मेनली एडिक्शन देता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने का या किसी भी चीज़ को आदत नहीं बनने का। इसके अलावा अभी आते हैं लेफ़्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा काट के गई है करेक्ट आपके 28/9 में ही काट के गई है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और जो आपको बताया जा रहा था पेंडिंग कर्म, वो इसीलिए क्योंकि दोनों हाथों में कटे, तो ये चीज़ तो होना तय था। तो खुशी खुशी स्वीकार करिए और ये कहीं ना कहीं सोचिए कि आपका जितना लॉस होना था उतना हुआ ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि आपके हथेली में लक लाइन का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन जब भी होती है तो वो व्यक्ति को गिरने देती ही नहीं है, संभाल लेती है, बहुत बड़ा लॉस होने ही नहीं देती। विपरीत राजयोग हो जाता है कि होने जा रहा था बुरा लेकिन हो अच्छा गया। ये सारे कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है कि चाहे परिस्थितियाँ जीवन में कैसी भी कुछ भी क्यों ना बने, अंततः सफलता ही मिलती है, अंततः खुशी, संतुष्टि ही मिलता है, अंततः ईश्वरीय कृपा ही प्राप्त होती है। तो ये जैसी रेखा काट के जा रही है सहयोगी रेखा, देखिए वापस से एक्टिव यहाँ पर हो रहा है, इसलिए जीवन में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एवं तरक्कियाँ आप कर पाएंगे। और भाग्य रेखा का इधर भी झुकाव गुरु की ही तरफ है, तो बहुत बड़े स्तर तक आप अपने करियर में भी पहुँच पाएंगे। और आपका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छा है, तो इसीलिए जन्म स्थान से दूर प्रगति होती है, शादी के बाद भी प्रगति होती है। तो यहाँ पर जो दोनों हथेली में आपकी बेसिकली लक लाइन है वो 24/5 से क्रिएट हो रही है, तो इस उम्र से आपको इस मून का लाभ मिलेगा और अभी आगे तो और अच्छा मिलने ही वाला है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।